दुनिया में ऐसी कई मुनफरिद और हैरत अंगेज चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसान सोचता है कि मोहब्बत की अजीम मिसाल मिलना आज के दौर में मुमकिन नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही खबर के मुतालिक बताएंगे जो कि झील के बीच में वाक़या है और यह मोहब्बत में बनाई गई थी। सिंध के शहर ठट्टा में कैंजर झील के बीच में एक ऐसी तैरती कब्र वाक़या है जो कि कई साल पुरानी है और सियाहती मकाम की हैसियत इख्तियार कर गई है। ये तैरती कब्र सिंध की एक दास्तान को उजागर करती है। ये कब्र किसी बादशाह की नहीं बल्कि एक मचेरे की बेटी की है जिसका नाम नूरी था। नूरी एक इंतहाई सादा लिबास, खुश इखलाक, खुश मिजाज तबीयत की मालिक थी। जितना नूरी का दिल साफ था इतना ही नूरी का चेहरा भी चांद की मानंद था। यही वजह थी कि इसे नूरी कहा जाता था। नूरी के वालिद मछेरे थे और वो झील के किनारे मछलियां पकड़ते थे, जबकि नूरी कैंजर झील के किनारे बैठा करती थी। इसका ज्यादातर वक्त इस झील को महसूस करने में, इससे बातें करने में गुजरता था। नूरी इस झील को अपना दोस्त समझती थी और इससे अपने जज्बात शेयर करती थी। नूरी एक दिन वालिद का हाथ बटाने के लिए उनके साथ झील को चल दी। इस दिन बादशाह भी शिकार को आ रहे थे तो तमाम मछेरे बादशाह का इस्तकबाल करने पहुंच गए थे। बादशाह को देखने के लिए नूरी भी बेताब थी, जबकि दूसरी जानिब बादशाह जाम तमाची जब झील पहुंचे तो इनका पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन बादशाह की नज़र नूरी पर आकर ठहर सी गई। वो नूरी को ही देखते रहे जैसे कि बादशाह ने ऐसा चेहरा कभी देखा ही ना हो। बादशाह ने नूरी को शादी का पैगाम पहुंचाया, जिसका सुनकर गांव वाले हैरान रह गए थे क्योंकि नूरी एक मछेरे की बेटी थी और बादशाह का रिश्ता एक बहुत बड़ी बात थी। नूरी भी इस रिश्ते से खुश थी, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो कि खुश नहीं थे। दरअसल बादशाह की ये 7वीं शादी थी, यानी नूरी की 6 सौतन पहले ही महल में मौजूद थी। सारी सौतनें नूरी को इसकी खूबसूरती, बादशाह की तवज्जो और अच्छे बर्ताव की वजह से पसंद नहीं करती थी। वो चाहती थी कि बादशाह के सामने नूरी को मनफी तौर पर दिखाया जाए, मगर हर बार नाकामी का सामना करना पड़ता और बादशाह के लिए नूरी की मोहब्बत मजीद बढ़ जाती। बादशाह की दीगर बीवियों ने यह इल्ज़ाम लगाया कि नूरी महल से जेवरात चोरी करके एक लकड़ी के बॉक्स में डालकर भाई को देती है। बादशाह को इस बात पर शदीद गुस्सा आया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि जिससे मैंने दिलो जान से मोहब्बत की, इसने मुझे धोखा दिया। सच सामने लाने के लिए बादशाह ने एहलकारों को हुक्म दिया कि अब भाई आए तो इसे रंगे हाथों पकड़कर मेरे पास लाया जाए। नूरी ने हस्बे मामूल भाई को रुखसत होते हुए वही लकड़ी का बॉक्स थमा दिया। वो बॉक्स भाई समेत एहलकारों ने पकड़ लिया और बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन इस बॉक्स में बजाय जेवरात के मछली के कांटे बरामद हुए। ये देखकर बादशाह हैरान रह गए और नूरी से वजह दरियाफ्त की, जिस पर नूरी ने कहा कि महल का खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे गांव का खाना खाने का दिल कर रहा था। अगर आपको महल के खाने से मुतालिक नापसंदीदगी का इजहार करती तो आप गुस्सा हो जाते, इसीलिए आपसे छुप छुपा कर भाई को खाने का कहा और खाना खाकर बॉक्स वापस भाई को दे रही थी। बादशाह नूरी के इस अमल पर बेइंतहा खुश हुए। नूरी और बादशाह अक्सर एक साथ वक्त बिताने के लिए झील किनारे बैठा करते थे, इसी मकाम पर जहां नूरी अक्सर तनहा वक्त बिताया करती थी। नूरी का इंतकाल भी बादशाह की गोद में झील किनारे हुआ था। यही वजह थी कि बादशाह ने नूरी का मकबरा भी झील के बीच में बनवाया, क्योंकि नूरी को झील से इश्क था और अपने महबूब के इश्क की खातिर कुछ भी कर सकते थे।